जिसका जो काम है वह उसी को शोभा देता है। गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी लोग मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। उसी जंगल के एक बहुत बड़ा गुफा था। उस गुफा में एक शेर और शेरनी रहते थे। उसके थोड़ी ही दूर पर एक सियार और सियारिन अपने परिवार के साथ रहता था। सियार शेर का खास दोस्त था और पूरा दिन उसके ही साथ रहता था। शेर जहाँ भी जाता था उसे अपने साथ लेकर जाता और कभी भी शिकार करने भी जाता था तब भी सियार को अपने साथ ही लेकर जाता था। जब शेर किसी जानवर का शिकार कर लेता था तो आधा मांस सियार को दे देता था और आधा खुद खाता था। सियार खुश होकर उसे घर लाकर अपने परिवार के साथ बैठ के मजे से मांस को खाते थे। एक दिन शेर गहरी नींद में सो रहा था। तभी शेरनी ने शेर से कहा, बहुत जोरों की भूख लगी है और अभी तक आप सो रहे हो। जाओ ना किसी जानवर को मारकर लाओ। अब मेरे से 1 मिनट भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। शेर अंगड़ाई लेकर उठा और तनकर खड़ा हो गया और शेरनी से पूछा, क्या मेरे मुझ के बाल खड़े हैं? शेरनी ने कहा हाँ। शेर ने फिर पूछा, क्या मेरे पूंछ ऊपर की ओर उठी हैं? शेरनी ने कहा हाँ। शेर ने फिर पूछा, क्या मेरी आंखें लाल हैं? शेरनी ने कहा हाँ, आपकी दोनों आंखें लाल हैं। इतना सुनकर शेर ने कहा, अब ठीक है, मैं अभी जंगल में जाकर एक शिकार करके लाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। इतना बोलकर वह जंगल में जाकर एक हिरन को मारकर घसीटते हुए घर लाता है और दोनों मिलकर खाने लगते हैं। सियार उसके गुफा के बाहर से काफी देर तक शेर और शेरनी की बात को सुन रहा था और अपने मन में सोचता है कि क्या सच में यही तरीका होता है शिकार करने का? तब तो मैं भी बहुत आसानी से शिकार कर सकता हूँ। अब मुझे शेर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं खुद से अपना शिकार करूँगा। सियार खुश होकर जल्दी से अपने घर गया जहाँ सियारिन कब से उसका राह देख रही थी कि सियार कुछ खाने को लाएगा। वह जैसे ही घर पहुंचा उसके खाली हाथ देखकर सियारिन उससे पूछी कि कुछ खाने के लिए नहीं लाए? इस पर सियार ने कहा, अब मुझे दूसरे का भरोसा नहीं है, मुझे शिकार करने का तरीका पता चल गया है। मैं अब खुद से शिकार कर सकता हूँ। अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा उसका जवाब हाँ में देना। फिर एक लंबी से अंगड़ाई लिया और तनकर खड़ा हो गया और सियारिन से पूछा, मेरी मुझ के बाल खड़े हैं क्या? सियारिन ने उसको देखा और हंसकर बोली, आपकी मूंछ कहाँ है? जब रहेगा तब न खड़ा होगा। वह जैसे ही घर पहुंचा उसके खाली हाथ देखकर सियारिन उससे पूछी कि कुछ खाने के लिए नहीं लाए? इस पर सियार ने कहा, अब मुझे दूसरे का भरोसा नहीं है, मुझे शिकार करने का तरीका पता चल गया है। मैं अब खुद से शिकार कर सकता हूँ। अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा उसका जवाब हाँ में देना। फिर एक लंबी से अंगड़ाई लिया और तनकर खड़ा हो गया और सियारिन से पूछा, मेरी मुझ के बाल खड़े हैं क्या? सियारिन ने उसको देखा और हंसकर बोली, आपकी मूंछ कहाँ है? जब रहेगा तब न खड़ा होगा। इतना सुनकर सियार गुस्से से बोला, अरे दुष्ट, मैंने तुझे समझाया था न कि तू मेरे हर सवाल का जवाब हाँ में देना है। तुझे मांस खाना है कि नहीं? ज्यादा गुस्सा दिलाएगी तो तुझे ही जान से मार दूंगा और आज खाना तेरे ही मांस से काम चला लूंगा। वैसे भी मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब अगर तूने ठीक से उत्तर नहीं दिया न तो देखना मैं क्या करूंगा। फिर दोबारा उसने सियारिन से पूछा, क्या मेरी पूंछ ऊपर की ओर उठी हुई है? सियारिन ने उसके पूंछ की देखकर कहा, आपकी पूंछ तो बालों से भारी पड़ी है। अब अगर तूने ठीक से उत्तर नहीं दिया न तो देखना मैं क्या करूंगा। फिर दोबारा उसने सियारिन से पूछा, क्या मेरी पूंछ ऊपर की ओर उठी हुई है? सियारिन ने उसके पूंछ की देखकर कहा, आपकी पूंछ तो बालों से भारी पड़ी है, वह ऊपर की ओर कैसे उठेगी? अब सियार गुस्से से आग बबूला हो गया और सियारिन को अपने पैरों से मार मार के उसकी हालत खराब कर दिया। फिर बोला कि अगर तूने इस बार अच्छे से जवाब नहीं दिया तो देखें मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। इसके बाद सियार ने तीसरा सवाल पूछा, क्या मेरी आंखें लाल हैं? इस बार सियारिन डर कर मारे हाँ बोल दी। इतना सुनकर सियार छलांग मारकर बाहर जंगल की ओर निकला। जंगल में शिकार करने के लिए जानवरों को ढूंढने लगा। दोपहर का समय था। तभी थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे एक भैंसा बड़े आराम से सो रहा था। सियार उसे देखा और खुश हो गया कि आज तो इसका मांस खाने में मजा आने वाला है। उसने धीरे धीरे उसके पास गया और उस पर जोर से झपटा और उसकी गर्दन पकड़ना चाहा। भैंसे की नींद खुल गई और उसने सियार को जोर से झटका दिया कि वह दूर जा गिरा। फिर उसे अच्छी तरह से पता चल गया कि ये तो मुझे मारने आया था। उसने फिर सियार को अपने नुकीले सींग पर टांगकर इतना दूर फेंका कि वह एक बड़े से पत्थर में जाकर के टकरा गया और बेहोश हो गया। काफी देर
बाद उसे होश आया, उसे बहुत काफ़ी चोट लग गई थी। किसी तरफ दर्द को बर्दाश्त करके अपने पैरों को घसीटता हुआ अपने घर तक पहुंचा। सियारीन ने जब उसका ऐसा हाल देखा तो वह घबरा गई और उससे पूछने लगी कि किसने आपकी ऐसी हालत की है। सियार ने उससे सारा किस्सा सुनाया। तब सियारीन ने कहा, बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करने का यही परिणाम होता है। शेर जंगल का राजा है और बहुत शक्तिशाली भी हैं। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। जिसकी जितनी क्षमता होती है न उसी के अनुसार काम करना चाहिए। दूसरे की नकल करने पर इसी प्रकार की दुर्दशा होती है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरी की नकल करके कोई काम नहीं करना चाहिए।